पहाड़ों में कुछ ऐसा बनता है भाई। ये साग, ये देखो मीठे करेले हैं, साथ में ये वाली ना कच्ची वाली राजमा है। ये बहुत टेस्टी होता है भाई। तो सुबह की शुरुआत मस्त से ब्लैक टी के साथ। चलो तुम्हें तो कम लेंगे आज, ठीक है। अभी सुबह की शुरुआत ब्लैक टी के साथ। तो हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। और सामने साइड चेक करो आप, ये प्यारा सा मौसम और ये बर्फीले पहाड़, ये देखो आप। और अभी का कुछ ऐसा मौसम हो रखा है पूरे चारों तरफ का। और वैसे भी आजकल 2-3 दिन से मौसम गड़बड़ी चल रहा था और आज मौसम अच्छे ढंग से पूरा साफ खुला है। और परसों तो भाई भयंकर वाली बारिश हुई थी। और कल भी सुबह से शाम तक मतलब ऐसे था कि पूरा मौसम पैक ही था, लगभग पैक ही था। और आज देखो मौसम लगभग खुला हुआ है और ऊपर साइड थोड़ा बहुत बादल लगे हुए। और आजकल बहुत दिन से आप लोगों को ना मैंने अपने घर के राइट साइड नहीं दिखाया है कि क्या क्या हो रखा है आजकल और क्या क्या लगाया हुआ है। तो आपको आज इस साइड ले चलते हैं, चलो। तो यहाँ से चलते ही सबसे पहले यहाँ पर देखो आप, इनमें प्याज लगाया हुआ है। इसमें वैसे कम प्याज हो रखा है और इसमें देखो काफ़ी है भाई, इसमें काफ़ी प्याज लगा रखा है। और इसमें हुआ नहीं, वैसे लगाया था लेकिन ज़्यादा हुआ नहीं है, तो ऐसा कुछ है। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बैंगन के पेड़ हैं और इन पे ना बैंगन लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो आप लोग, नीचे साइड जितने भी है ना यहाँ पे, तो ये सारे बैंगनी के पेड़ हैं। ये देखो आप, इन पे बैंगन लगे हुए हैं, इन पे। और ऊपर साइड हमने यहाँ पे पूरी ये राई लगा रखी है, ये देखो आप। और इन्हीं में से पता है क्या करते हैं, मतलब जो बीज के लिए बैंगन रहते हैं ना, वो इन्हीं में से किसी को रख देता है। तो इनको काट करके ऐसे रखा जाता है और उसके बीज फिर बाद में बोए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग, जो ये बैंगन लगे हुए हैं ना, तो ये मतलब इनकी सब्जी कम बनाएंगे, मतलब एक सबकी बना देंगे लेकिन 1-2 बैंगन ऐसे रखेंगे जो बीज के लिए रखेंगे हम लोग, तो फिर बाद में वो बोने के लिए भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये है। बाकी राई काफ़ी बड़ी हो गई है भाई, और कुछ दिन में अब इनकी भी ना हरी सब्जी बनती है। तो ये पूरी यहाँ पर राई लगी हुई है। और यहाँ हमारे पहाड़ों में ना इसका साग भी बनता है, मैंने बता भी रखा है, लेकिन किसी दिन बना के भी जरूर बताऊंगा आपको कि इनका बहुत ही टेस्टी साग बनता है। पहाड़ी लैंग्वेज में हरा साग बोल सकते हो आप, तो वो बनता है। बाकी यहीं ऊपर साइड चेक करो आप, यहाँ नीचे साइड हमने पूरे ये बैंगन ही लगा रखे हैं। तो इनमें तो अभी बैंगन हो भी रखे हैं, ये देखो आप लोग, ये यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, इस जगह भी लगे हुए हैं, ये देखो आप। तो यहाँ तो बैंगन लगे हुए थे भाई। अभी नीचे साइड लगे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ा जाए, क्या है यहाँ, ये देखो। मैं यहाँ इस वाले खेत में आया हूँ, तो यहाँ पे ना सारी मिर्च लगा रखी है और इनमें से मैंने सब मिर्च लगभग निकाल ही दी हैं, सब लगभग निकल ही गए हैं यहाँ से। और कुछ तो वैसे कुछ अभी लाल भी है, तो उनको भी निकालना है, तो उनको भी ज़रूर अब जल्दी जल्दी निकालेंगे। बाकी लगभग निकल गई है और अब इस खेत को कुछ दिन में खाली किया जाएगा। और यहीं बगल में इस दीवार पे देखो आप लोग, यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी लौकी लगी हुई है, ये चेक करो आप। और इस वाली बेल पे ना बहुत सारी लौकी लगी हुई है। वैसे हमने कुछ लौकी खा भी दी है और कुछ लगी हुई हैं, ये देखो आप, छोटी छोटी। तो यहाँ पे काफ़ी लगी हुई है, 2 यहीं पे लगी हुई है, एक यहीं पे है, एक यहाँ पे, और हवा हो रही है। और ये देखो यहाँ पे फूल भी लगा हुआ है। एक चीज़ है भाई, इस बारी काफ़ी लौकी हुई है हमारी। तो इस वाले खेत में लगभग यहाँ पे भी देखोगे आप, तो ये पूरा अब मतलब यहाँ बहुत कम मिर्च हैं, बहुत कम, मतलब थोड़ा कुछ, मतलब कुछ गिनी चुनी 4-5 ऐसी होगी लाल मिर्च होगी। और उसको अब कुछ दिन में निकालेंगे, जैसे पूरी सफाई होगी ना तो उसको भी निकाल देंगे। तो यहाँ पर तो भैया इतना ही है, वैसे ज़्यादा है नहीं इस साइड। तो नीचे चलता हूँ मैं, तो ये चीज़ है यहाँ पे। और नीचे साइड हमने यहाँ पे देखो, ये पूरा धनिया लगा रखा है, ये देखो यहाँ पे धनिया है। और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते ये देखो आप, ये है भाई मूली, पहाड़ी मूली। इतनी मोटी मोटी मूली होती है यहाँ पे। तो 3-4 मूलियाँ यहाँ पे लगा रखी थी, कुछ मतलब खा दी हैं और कुछ ये हैं, ये देखो आप। बाकी नीचे साइड ये देखोगे तो ये सेब का पेड़ है, और ये पेड़ ना कभी बड़ा नहीं होता है, ये हमेशा इतना ही है। बस इसको ऐसा है कि अच्छा लगता है, यहाँ पे पेड़ अच्छे रहते हैं तो इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखो आप, तो इस पे लगते नहीं है सेब, लगते क्या, ये बड़ा ही नहीं होता है, इतना ही रहता है। और फिर ये वाली ज़मीन ऐसे भी है ना कि यहाँ सेब नहीं होते हैं। जो मैंने अपने ऊपर वाला घर बताया था, तो वहाँ काफ़ी सेब होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा।
तो वहाँ तो एक तरफ से मान के चलो कि वहाँ सेब लगते हैं। यहाँ तो ये बड़ा ही नहीं होता है, अभी कुछ दिन में फिर से सूख जाएगा और फिर बरसात के टाइम पे फिर से अच्छा हो जाता है। तो इसका चलता रहता है ऐसे। यहीं ऊपर साइड देखो भाई, इतना सारा घास लगा हुआ है, ये चेक करो आप, इतना पूरा ये घास लगाया हुआ है। तो ये है भाई सब बर्फ़बारी जिस टाइम पे बर्फ़ पड़ती है ना यहाँ, उस टाइम की सब अभी से व्यवस्था हो जाती है। मतलब ये घास बचाया जाता है और इसी टाइम तेज़ वाली हवा भी चलनी है। तो ये सब चीज़ भैया अब ठंड की तैयारी है, मतलब ये सब चीज़ें ठंड में होती हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई। बाकी अभी माँ गई है नीचे थोड़ा खेतों साइड। तो आज का दोपहर का काम है मेरा खाना बनाने का। तो खाना खुना बनाना है मुझे, माँ के लिए बनाना है और छोटी बहन के लिए बनाना है। और पापा गए हैं आज मार्केट, तो पापा वहीं खा लेंगे। बाकी खाना खुना बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो देखो भाई, जैसे ही थोड़ा बहुत दोपहर का टाइम आना स्टार्ट हुआ, वैसे ही देखो बादल लगे हुए हैं और ऊपर साइड तो देखो भाई वहाँ तो बारिश हो रही है। तो ऐसा कुछ मौसम हो रखा है। और सुबह लगभग थोड़ा सा बादल इस साइड में थे और पूरा मौसम नीचे साइड पूरा खुला था। वैसे मौसम नीचे पूरा खुला ही है, लेकिन बादल लगे हुए हैं फिर भी। भी खाना खाने का टाइम हो गया है और हवा देखो कितनी तेज़ वाली हवा चल रही है ना। आज वैसे सुबह के टाइम पे मौसम कुछ वैसा था और अभी के टाइम पे देखो ऐसा कुछ पूरे बादल लगे हुए हैं चारों तरफ। इधर साइड देखो आप। बाकी अभी खाना खुना खाते हैं, अब टाइम भी हो गया है तो खाना खुना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। और भाई इस साग की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ देखो ये है मीठे करेले हो गया और इसमें जो कच्ची वाली बीन्स है ना वो डाली हुई है। तो ऐसा कुछ पहाड़ी साग बनता है। तो अभी इसके मज़े लेते हैं भाई। और साथ में इसके है वो मिर्च का नमक जो हमने बनाया था ना वो है, और माल्टे हैं कुछ, तो उनको खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। चलो जी, अभी सारा खाना रेडी है। बाकी हरी मिर्च भी आ गई है और यहाँ पे हमारे संतरे देखो आप। तो ये मैंने यहाँ पे संतरे भी रख रखे हैं। बाकी इसके मज़े लेते हैं। तो पहाड़ों में कुछ ऐसा बनता है भाई, ये साग, ये देखो मीठे करेले हैं, साथ में ये वाली ना कच्ची वाली राजमा है, ये बहुत टेस्टी होता है भाई। तो चलो खाते हैं। और वैसे मैंने रुकने का प्लान बनाया था कि मतलब थोड़ी देर में खाता हूँ खाना, और मैंने सोचा था छोटी बहन जल्दी आ जाएगी, लेकिन वो थोड़ी देर में आ रही है, मतलब उसको अभी काफ़ी टाइम है आने में स्कूल से। तो वो बाद में खा लेगी, अभी मैं खा लेता हूँ, फिर वो बाद में खा लेगी। तो अभी खाते हैं एक बार ही। चलो तो चलो जी, फाइनली खाना भी कंप्लीट हो गया है। और ये हवा ना पीछा नहीं छोड़ती है भाई। चलो जी, अभी शाम का टाइम हो गया है और दोपहर के बाद वीडियो शूट करना सीधा मैंने शाम को स्टार्ट किया है। बाकी सामने साइड देखो भाई, ये पूरे गोल्डन हिमालयाज, ये ऊपर साइड देखो आप, पूरा गोल्डन कलर हो रखा है। और ऐसा कुछ अभी का मौसम हो रखा है भाई। दोपहर के टाइम पे जिस टाइम पे हवा चली थी ना, तो ऐसा लग रहा है भाई आज तो यहाँ मतलब फिर से बारिश हो जाएगी, लेकिन मौसम देखो फट चेंज हो गया। और अब ना कुछ दिनों में यहाँ परिवार में चाचा जी की लड़की की सगाई है। तो अब कुछ दिन में आपको सगाई के व्लॉग आएंगे। वैसे कल मेहंदी है रात को, हमारे यहाँ ऐसे होता है कि पहले दिन मेहंदी होती है तो दूसरे दिन सगाई होती है। तो ऐसा कुछ है भाई। बाकी जो सगाई है ना वो ऊपर वाले मतलब घर में, मतलब यहाँ से जो मैं ऊपर आपको चाची लोगों का घर दिखाता हूँ ना, तो वहाँ है। और वहाँ हम लोग शायद कल शाम को जाएंगे यहाँ से। हाँ, साथ ही साथ परसों ना मद्मेश्वर के कपाट भी बंद हो रहे हैं और मेरा प्लान था वैसे जाने का, लेकिन अब सगाई आ गई है तो इस वजह से मेरा कैंसिल हो रहा है। और मैंने ये सोच रखा था भाई इस बारी आपको लास्ट के टाइम पे भी मद्मेश्वर के दर्शन कराऊंगा। तो ऊपर से तो नहीं आ सकते, लेकिन मद्मेश्वर की डोली हमारे गांव में रुकती है, तो उस दिन ज़रूर कराऊंगा आपको मद्मेश्वर बाबा के दर्शन। और अभी शाम का टाइम है ही, तो अभी हम लोग यहाँ से रांची जा रहे हैं। मैं हो गया और नीचे से अंशुल भी आ रहा है, तो हम दो जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत शाम के टाइम पर रेगुलर घूमते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत आगे घूमने जाएंगे और थोड़ी देर में नीचे भी आ जाएंगे घर को। हेलो, हाउ आर यू?